नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स हूं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे एनपीसीआई से लिंक बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको चेंज करने का क्या प्रोसेस है और चेंज करने के लिए एनपीसीआई का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आपका रिजेक्ट ना हो और आपका एनपीसीआई से लिंक बैंक अकाउंट चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका एनपीसीआई से लिंक बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एनपीसीआई का फॉर्म है, देख लीजिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैंने पिछले वीडियो में सभी चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे मिल जाएगा, कहाँ से इसको निकलवाना है, ये सभी चीज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्म आप लोग निकलवा लेते हैं, इसको कैसे फिल करना है मैं अभी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक यही विनती करूँगा कि यार आप लोग ना 5 मिनट वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। 5 मिनट के अंदर आप लोग बिना गलती किए फॉर्म फिल कर पाओगे और आपका आसानी से बैंक अकाउंट भी चेंज होगा। नहीं तो आप धक्के खाते रह जाओगे, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए बस अच्छे से देखिए, ठीक है। आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस फॉर्म के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेट लिखना है, ठीक है। जिस भी डेट में आप लोग ये फॉर्म फिल करते हो और ये जमा करने वाला उस डेट आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इधर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा डैश ब्रांच और डैश बैंक, ठीक है। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ कि आपको कैसे ये फॉर्म फिल करना है। उससे पहले मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो पहले से एनपीसीआई लिंक है वो एसबीआई बैंक में, मीन्स कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और मैं अभी करंट में चाहता हूँ कि मेरा जो अब जो करंट एनपीसीआई लिंक हो जाए वो कैनरा बैंक में हो जाए, ठीक है। पहले से मेरा जो है स्टेट बैंक में है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि कैनरा बैंक में हो जाए, ठीक है। तो इसी के एग्जांपल में मैं समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है पहले से, और अभी आप लोग स्टेट बैंक में करवाना चाहते हो, जो भी आपका रीजन है, ठीक है। तो कौन सा डिटेल आपको कहाँ फिल करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा पहले से एसबीआई का है, ठीक है, और अभी मैं करंट कैनरा में करवाना चाहता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर जो डिटेल फिल करूँगा ये करंट वाले बैंक का मैं फिल करूँगा, ठीक है। ये ना कि आपको पिछले वाले बैंक का फिल कर देना, नहीं। जिस भी बैंक में मैं करवाना चाहता हूँ वहाँ मुझे करंट डिटेल देना है। तो जैसे मेरा ये डैश ब्रांच है तो ये पटना ब्रांच का, तो इसलिए मैं यहाँ पे पटना फिल कर दूंगा। आपका जिस भी ब्रांच का वो आप लोगों ब्रांच फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग फिल कर ले तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि डैश बैंक किस बैंक में आप लोग एनपीसीआई लिंक करवाना चाहते हो, मीन्स कि दूसरे बैंक से इस बैंक में चेंज करवाना सकते हो। तो मेरा पहले से एसबीआई में था, तो मैं एसबीआई का नहीं, मैं कैनरा में अब करवाना चाहता हूँ करंट। तो मैं यहाँ पर कैनरा फिल कर दूंगा, ठीक है। कैनरा फिल कर दूंगा। कहाँ पर एसबीआई का डिटेल देना है ना मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक जगह डिटेल पड़ेगा। लेकिन अभी आपको फिलहाल के लिए कैनरा में जो आपको प्रेजेंट में जिस बैंक में करवाना है उस बैंक का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा है जिसमें मैं प्रेजेंट करवाने वाला हूँ, तो उसका मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना नाम फिल कर लेता हूँ। हमेशा कैपिटल लेटर में फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अकाउंट नेम फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग अपना नाम फिल कर लो तो उसके बाद जस्ट नीचे आपको पूछ रहा है आई एम मेंटेनिंग अ बैंक अकाउंट नंबर डैश विथ योर ब्रांच, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो प्रेजेंट वाले का डाल देना है। तो चलिए मैं प्रेजेंट वाले का डाल देता हूँ। प्रेजेंट वाले का डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। साइन करने के बाद आप लोगों को नीचे आ जाना, ठीक है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ना एक ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स टिक 1, किसी एक इन चारों में से किसी एक को टिक करना है आपको। वो मेन है, आपको पर्पस क्या है उसके हिसाब से आपको टिक करना है। अगर आप फर्स्ट वाले टिक करते हो तो आप लोग इससे पहले कभी एनपीसीआई लिंक नहीं करवाए हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोग एनपीसीआई लिंक करवा रहे हो। अगर आपको सेकंड टिक करते हो ना, अगर आप लोग सेकंड टिक करते हो तो इसका मतलब कि आपका पहले से लिंक्ड है, ठीक है, और उसको आप लोग चेंज करना चाहते हो। तो मुझे मेरा जो पर्पस है वो चेंज ही करने का, तो मैं सेकेंड वाले पर टिक करूँगा, ठीक है। सेकंड बार पे आप लोगों को टिक कर लेना है। सेकंड बार पे टिक करने के बाद आप लोगों को आई ऑलरेडी हैव अ अकाउंट विथ डैश नेम ऑफ बैंक, यहाँ पर आप लोगों को ना आप उस बैंक का अकाउंट नंबर नहीं फिल करना है, उस बैंक का नाम फिल करना है जिसमें आपका पहले से लिंक्ड है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पे कि मेरा पहले से एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं यहाँ पर उसी बैंक का बस मुझे नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं एसबीआई फिल कर दूँ, ठीक है। आप लोगों का जिस भी बैंक में, अगर पंजाब में था पहले से एनपीसीआई लिंक तो आप लोग पंजाब फिल करिएगा,
ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को करंट वाला फिल नहीं कर रहा है, यहाँ ये नहीं कि आप लोग यहाँ करंट वाला फिल कर लीजिएगा, नहीं, पहले का पूछ रहा है तो इसलिए मैं पहले का फिल कर दिया। उसके बाद जस्ट आप लोग आगे आएंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा IIN नंबर। IIN नंबर से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि क्या इसमें फिल करना है, ठीक है। अगर ये आप लोग नहीं भी फिल करते हो तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको आपके बैंक का IIN नंबर पता है तो आप लोग फिल कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो मत फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, सिटिंग विथ में NPSC मेथड ऑफ रिसीविंग DBT फ्रॉम GOI, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप लोगों को नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक और सिग्नेचर कर देना है, तो चलिए मैं एक और सिग्नेचर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपना एक और सिग्नेचर कर लीजिएगा। सिग्नेचर कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ अपना नाम फिल कर लेना है। चलिए जो भी आपका नाम है फिल कर लीजिएगा। फिल कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा। नीचे में आप लोग अपना email ID लिख लीजिएगा, ठीक है। email ID लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ इसके साथ क्या क्या लगाना है, कॉपी ऑफ आधार। आप लोग ना इस फॉर्म के साथ अपना एक आधार कार्ड का कॉपी ले लेना है, जो इस फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाकर ये जो फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग जिस भी बैंक में अपना NPCI लिंक बैंक अकाउंट चेंज करवाना चाहते हो वहाँ जाकर चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा केनरा में है तो मैं केनरा बैंक में जाऊँगा और ये फॉर्म में जमा कर दूंगा, मेरा NPCI लिंक बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।